हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैकर ट्रैवल। आज हम आपको विजिट कराने वाले हैं मिनी गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, न्यू सिटी। चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी दोस्तों। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो आपको डीयू सिटी में एंटर होते ही सबसे पहले ये खूबसूरत रास्ते और उसी रास्ते में रहने के लिए बहुत सारे होटल और खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट दिखाई देंगे। अगर आप फ्लाइट से आते हो तो आप डीयू एयरपोर्ट आ सकते हो। अब बात करते हैं डीयू में आप कहां कहां रुक सकते हो, जिससे आपको घूमने में भी आसानी हो और सभी फैसिलिटी भी मिल जाए। आप यहां पर बजट फ्रेंडली और लग्जरी होटल जैसे कि कोहिनूर होटल, एप्पल इन और प्रभात बीच रिजॉर्ट में रुक सकते हो। अगर आप यहां की यात्रा का प्लान कर रहे हो तो आप नवंबर से फरवरी के बीच में आ सकते हो। बहुत ही खूबसूरत हॉलिडे डेस्टिनेशन है और यहाँ बस घूमने के लिए 2 से 3 दिन ही काफी है। तो चलो दोस्तों, अब आगे घूमने के स्थान के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप अपनी कार से नहीं जा रहे हो तो आप डीयू घूमने के लिए बाइक या स्कूटी रेंट पे ले सकते हो, जिससे आपको घूमने में भी मजा आएगा और खर्चा भी कम होगा। तो शुरू करते हैं नागोए बीच से। ये बीच अपनी प्राचीन सुंदरता और लहराते तार के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। डीयू में नागोए बीच दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक आदर्श और आकर्षण का केंद्र है, जो एक अलग ही प्रकार के पलों को पैदा करता है। एडवेंचर एक्टिविटीज की बात की जाए तो यहाँ पर आप पैरासेलिंग, जेट स्केटिंग और स्पीड बोट का आनंद उठा सकते हो। यहाँ पर प्रतिदिन बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें से कुछ समंदर में नहाते हैं और एंजॉय करते हैं, तो कुछ लोग समंदर के किनारे घंटों तक बैठे रहते हैं और इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हैं। नागोए बीच के बाद हम निकल पड़े हैं न्यू प्लेसेस विजिट करने के लिए और हमारे रास्ते में आया ये डायनासोर पार्क। वैसे तो ये पार्क बहुत ही छोटा है, लेकिन समंदर के बिल्कुल ही पास में होने के कारण ये बहुत ही शानदार दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ही मजा आएगा। चलिए देखते हैं। ये है दोस्तों गंगेश्वर महादेव मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। महाभारत काल में जब 5 पांडव वनवास के दौरान यहाँ आए थे तो तब यहाँ पे पूरा जंगल था और पांडवों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बिना पूजा करे कुछ खाना नहीं खाते थे और यहाँ ढूंढने पर भी उनको शिवलिंग नहीं मिला। तो 5 पांडवों ने यहाँ पे 5 शिवलिंग की स्थापना की और उसके बाद पांडव लगभग 1 मास यहाँ रहे और भगवान शिव की पूजा और तपस्या की। अब आपको जहां लेकर जाने वाले हैं दोस्तों, वो बहुत ऐतिहासिक और अद्भुत जगह है, डीयू सेंट पॉल। ये चर्च लगभग 400 साल पुराना है। इसका निर्माण वर्ष 1691 में किया गया था। यह आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन को समर्पित है। डीयू सेंट पॉल चर्च को द्वीप में आज तक कार्यरत एकमात्र चर्च माना जाता है। ये 400 वर्ष पुराना चर्च गोवा के बोम जीसस चर्च के काफी समान है। गोथिक स्थापत्य शैली वाला ये चर्च द्वीप पर स्थित सबसे बड़ा पुर्तगाली कैथोलिक चर्च है। इसके लुभावने कुंडलित वक्र और सीप आकार के रूपांकन दर्शनीय हैं। इसके अलावा आप इसकी लकड़ी की नक्काशी देखकर भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। वास्तव में इस उत्तम आकृति के अवलोकन के उपरांत आप महसूस करेंगे कि यह भारत के सभी पुर्तगाली चर्चों में सबसे अधिक प्रसिद्ध क्यों माना जाता है। द्वीप में सेंट पॉल की यात्रा पर आप शीशम की लकड़ी के पैनलिंग को देखकर रोमांचित हो जाएंगे, जिसने इस चर्च को चर्च के शिल्प कौशल में एक विशेष स्थान प्रदान किया है। डीयू फोर्ट एक विशाल और भव्य संरचना जो पूर्वी दिशा में द्वीप के चरम तट पर स्थित है। किले से समुद्र और उसके आसपास के क्षेत्रों का शानदार दृश्य दिखाई देता है। ये तीनों तरफ से समुद्र से और चौथी तरफ एक नहर से जुड़ा हुआ है। इस विश्व प्रसिद्ध किले का निर्माण वर्ष 1535 में पुर्तगाली द्वारा मुगलों गुजरात सल्तनत को पुर्तगालियों पर आक्रमण करने से बचाने के लिए किया गया था।
पुर्तगालियों का शासन लगभग 1537 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक चला। हालांकि भारत ने वर्ष 1947 में आज़ादी हासिल कर ली थी, परंतु पुर्तगालियों का शासन गोवा और कई द्वीपों पर काफी समय तक चलता रहा। ये द्वीप और किला वर्ष 1961 तक पुर्तगाली के अधीन बना रहा, क्योंकि यह अरब सागर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। वर्ष 1534 ई में बहादुर शाह ने मुगल सम्राट हुमायूं से खतरा होने की आशंका के कारण पुर्तगालियों के साथ शांति संधि की और उन्हें बेसिन किला सौंप दिया था और उन्हें दीव में एक ही किला बनाने की अनुमति भी दे दी थी। बाद में बहादुर शाह ने यह महसूस किया पुर्तगाली भी भरोसे लायक नहीं है और उन्होंने युद्ध का आगाज कर दिया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह के बाद उसके भतीजे महमूद शाह को उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया। ये किला 1960 के दशक से भारत सरकार के नियंत्रण में है। नायदा केव्स दीव द्वीप में सबसे दिलचस्प चट्टानी ढांचा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ ये गुफाएं प्राकृतिक रूप से मौजूद थीं। लेकिन जब पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया तो उन्होंने उन नारंगी रंगों के पत्थरों का इस्तेमाल आलीशान द्वीप का किला बनाने में किया, जिससे एक बड़ी ही अनोखी संरचना वहां शेष रह गई। ये गुफाएं भूल भुलैया जैसी बनी हैं, जिसमें घूमना बड़ा ही मजेदार है। द्वीप के किले के बाहर स्थित इन गुफाओं में टनल और बड़ी बड़ी सीढ़ियों जैसी संरचनाएं हैं, जिन पर चढ़ना बड़ा ही दिलचस्प लगता है। ये गुफाएं आपको फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छा अवसर देती हैं, क्योंकि इनकी कई सारी दरारों से दाखिल होती सूरज की रोशनी इस दृश्य को तस्वीरों में कैद करने लायक बनाती हैं। इसके साथ ही आप यहाँ का आनंद लेना ना भूलें। ये है दोस्तों INS खुखरी। ये मेमोरियल उन वीरों की याद में बनाया गया है जो 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान की पनडुब्बी द्वारा दागे गए 3 मोर्टारों का शिकार हो गए। इनका जहाज द्वीप के तट से 40 समुद्री मील दूर डूब गया और 18 अधिकारियों और 176 नाविकों के एक दल को अपने साथ लेकर डूब गया। भारतीय नौसेना के महावीर चक्र मरणोपरांत कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला, जो उस समय जहाज के कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने युद्धपोत के साथ नीचे जाने का फैसला किया और उन सभी वीरों ने जल समाधि ले ली। ऐसा कहा जाता है कि जहाज कभी नहीं मरता, वो एक नए अवतार में फिर से जन्म लेता है। INS खुखरी नाम का ये नौसेना का दूसरा जहाज है। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, दिवंगत कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला MVC के नेतृत्व में उस जहाज के बहादुर चालक दल को खुखरी मेमोरियल के रूप में अमर कर दिया गया है। यहाँ उनके पुराने जहाज का छोटा मॉडल भव्यता के साथ प्रदर्शित किया गया है। INS खुखरी मेमोरियल का उद्घाटन 15 दिसंबर 1999 को हुआ था और यह चक्रतीर्थ समुद्र तट पर पहाड़ी पर स्थित है। यह INS खुखरी नेवल शिप की प्रतिकृति है।